अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। अच्छा, तो जो इन्फॉर्मेशन आज मैं आप लोगों को देने वाला हूँ वो ये है कि क्या पंजाब के जो लोग हैं वो कराची एयरपोर्ट से ट्रैवल नहीं कर सकते, या जो सिंध के लोग हैं वो पंजाब एयरपोर्ट से ट्रैवल नहीं कर सकते, या जो पेशावर के लोग हैं वो कोयटा एयरपोर्ट से ट्रैवल नहीं कर सकते, या जो कोयटा के लोग हैं वो पेशावर एयरपोर्ट से ट्रैवल नहीं कर सकते। तो इसकी मैं मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो आपने देखना है वीडियो को एंड तक, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना, ताकि कोई भी अहम इन्फॉर्मेशन आप लोगों से रह ना जाए जो मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहा हूं। क्योंकि आजकल लोगों के जहन में ना बहुत सी गलत फहमियाँ, गलत बातें जो लोग उनको गलत तरीके से सिखा देते हैं वो चल रही होती हैं। तो आपने इस चीज़ पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ आपका टाइम ज़ाया किए बगैर। सीन ये हुआ था कि आज से 2 महीने कबल मोहसिन नकवी साहब ने लाहौर एयरपोर्ट का विज़िट किया था, जहाँ पे उसको कुछ मशकूक अफराद मिले थे, जिसका उसने बाद में तज्ज़िया किया तो उनके पास इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट थे और उनके पास कोई प्रॉपर जवाज़ नहीं था ट्रैवल करने का, और वो फर्स्ट टाइम जा रहे थे। तो इस वजह से ना उसने पूरे पाकिस्तान में ये कानून लागू कर दिया कि कोई भी बंदा अगर फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा है विज़िट वीज़े पे, तो वो सिर्फ अपने ही सूबे से ट्रैवल करेगा, किसी दूसरे सूबे से ट्रैवल नहीं कर सकता। ये क्यों था? जस्ट फॉर सिक्योरिटी रीज़न थी। कोई बैन नहीं था, कुछ भी नहीं था। आप कहीं से भी ट्रैवल कर सकते हैं क्योंकि आपके पास पाकिस्तान का नेशनल आईडी कार्ड है, पाकिस्तान का पासपोर्ट है, तो आप पाकिस्तान के किसी भी सूबे से ट्रैवल करने के अहल हैं। लेकिन सिर्फ इसकी वजह ये थी, सिक्योरिटी रीज़न थी। उसने बाद में क्लियर भी किया था, FIA ने बाकायदा एक बयान रिकॉर्ड कराया था, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज़ की थी कि हम किसी के साथ ज्यादती नहीं कर रहे हैं, ना ही हमारा मकसद किसी को रोकना है। सिर्फ और सिर्फ अगर हम ये कर रहे हैं तो सिक्योरिटी रीज़न है और ह्यूमन स्मगलिंग को रोकना है। और उन्होंने ये बयान अपने इसमें क्लियर किया था कि जो भी बंदा फर्स्ट टाइम में ट्रैवल कर रहा है, उसके पास विज़िट वीज़ा है, कोई भी चीज़ है, अगर वो फर्स्ट टाइम जा रहा है ना, तो वो उसके लिए बेटर है कि वो अपने करीब 3 एयरपोर्ट से सफ़र करें। जिस तरह अगर DG खान के लोग हैं तो इनको मुल्तान करीब लगता है, इनको चाहिए कि ये लोग मुल्तान से ट्रैवल करें, ना कि कराची से ट्रैवल करें। लेकिन ट्रैवल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो मुकम्मल तौर पर बैन है। कुछ लोगों ने यह अफवाह भी फैलाई थी, जो कि मैंने अपने थंबनेल पे भी मेंशन किया है, कि क्या पंजाब के पासपोर्ट पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो लोग दूसरी बार तीसरी बार आ रहे हैं और उनके पास अपना प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं, वीज़ा है, जिस मुल्क में जा रहे हैं उसकी NIC है, उसका मुकम्मल प्रूफ ऑफ रेजिडेंस है, तो वो लोग पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट से ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप के करीब 3 जो एयरपोर्ट है ना, आप वहां से ट्रैवल करें, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। अब जब बात आ गई है तो मैं आपको बताता हूं कि मोहसिन नकवी साहब ने वहां पे बंदे को क्यों उतारा था। उसने उस बंदे से कुछ क्वेश्चन किए थे कि आप लोग क्यों जा रहे हो। उस बंदे को मुकम्मल पता नहीं था कि मैं क्यों जा रहा हूँ वहाँ पर, चाहे उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल कम था या जो भी था, वो बंदा अपने जो आंसर थे वो क्लैरिफाई नहीं कर सका। इस वजह से उसको वहाँ से हटा दिया गया। उसको अपनी वीज़े की कंपनी का नाम तक नहीं आता था, उसको प्रॉपर बोलना तक नहीं आता था, तो उसको क्या क्या ह्यूमन स्मगलिंग कंसीडर किया। इस वजह से दूसरे एयरपोर्ट पर पाबंदी लगा दी। मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक बंदा था मुजफ्फरगढ़ से, उसने ना किसी चैनल को इंटरव्यू दिया हुआ था, किसी को भी दिया हुआ था। वो बोल रहा था कि मेरा बेटा है, मैंने इसके लिए सऊदी अरब का वीज़ा लिया था, ये फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा था। अब कहाँ से हमें टिकट मिलती है, यानी अगर कोई भी टिकट लेते हैं कराची उस मुल्तान से लेके सऊदीया की जिद्दा, रियाज या कहीं भी उसने जाना था, तो वो आ रही थी हमें तकरीबन 80,000 रुपये की। और जब हमने कराची से टिकट कराई तो कराची की टिकट बहुत सस्ती थी, वो हमें 45,000 में मिल गई। हमें फ़र्क आ रहा था 35,000 दिरहम का, तो इसलिए मैंने वहाँ से टिकट कराई। अब मैंने बकरी बेच के टिकट कराई थी, अब मेरा नुकसान हो गया है, मेरे बेटे का नुकसान हो गया, अब वो टिकट कैंसिल हो गई, अब मैं दूसरी टिकट कैसे लूँगा, मेरे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आपकी बात बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल जायज़ हैं, आप बिल्कुल राइट पर हैं और ये हक भी है। लेकिन उन्होंने पहले, जब आप लोग इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे हों तो आप लोगों को अगर मालूम नहीं है तो आप किसी भी जिसने 1 बार 2 बार इंटरनेशनल ट्रैवल किया हो, या कोई आपकी नज़र में सही बंदा हो, आप उससे मशवरा ज़रूर करें कि भाई इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, मैं कहाँ से ट्रैवल कर सकता हूँ, मैं कैसे ट्रैवल कर सकता हूँ, मुझे अपने साथ ट्रैवल करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें साथ में रखनी है, कौन कौन सी चीज़ें नहीं रखनी। जो भी प्रोसेस है ना वो मुकम्मल आपको बता दे। तो अगर आप प्रोसेस पढ़ लेते
या आपको पढ़ना नहीं आता था, किसी बंदे से पूछ लेते, या जिस बंदे से आपने सऊदी में वीज़ा लिया था कम से कम उसको कह देते कि भाई इसके बारे में तस्दीक करो, क्या मैं यहाँ से ट्रैवल कर सकता हूँ, तो वो भी आपको सही तरीके से गाइड कर सकता था और बता देता कि भाई आजकल FIA का ये रूल चल रहा है, आप वहाँ से ट्रैवल नहीं कर सकते। तो सीन ये है मेरे भाई, आप कहीं से भी ट्रैवल कर सकते हो। आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, पाकिस्तानी ID है, तो आप पाकिस्तान में कहीं से भी ट्रैवल कर सकते हैं, उसके लिए कोई इशू नहीं है। सिर्फ जो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, जो फ्रेशर हैं, जो पहली मर्तबा किसी दूसरे मुल्क जाएंगे, वीज़ा है, विज़िट है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट भी हैं, तो उनको चाहिए कि वो अगर पंजाब के हैं तो पंजाब के किसी भी एयरपोर्ट से टिकट लेके चले जाएं। अगर कराची के हैं, सिंध के हैं, कराची से जाएं, पेशावर के हैं, पेशावर से जाएं। तो इस तरह वो अपने मामलात देखें, ठीक है। एंड में पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर हैं, वो पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट से ट्रैवल कर सकते हैं। जो मेरे थंबनेल पे बातें लिखी थी वो सिर्फ़ और सिर्फ उनकी वजह ये थी कि लोग देख कर आ सकें और उनको अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर सकूं। वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, आपके जहन में जो भी कन्फ्यूजन चल रही थी वो दूर हो गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तो आप लोग मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आप लोगों को किस बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं उसके बारे में भी आपको मुकम्मल डिटेल दे दिया करूँगा, या फिर अगर टॉपिक लंबा हुआ तो उस पर एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया करूँगा। आप लोगों की हेल्प और आसानी के लिए आप लोग मुझसे सवाल भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स सिर्फ आप लोगों के लिए। आप लोगों ने सब्सक्राइब बटन को दबाना है ताकि मेरी हर आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे। वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए दें अपने भाई को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।